पौष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। ये व्रत पौष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत की शुरुआत प्रातः सूर्योदय से होती है और दिन भर व्रत रखने के बाद रात्रि को चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन भक्त गणेश जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाते हैं, मिठाई और मोदक का भोग लगाते हैं और विशेष रूप से संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा का पाठ करते हैं। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, पौष में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या पूजन करना चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। श्री गणेश जी ने कहा, हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए। दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करें, दिन में ना सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन करावें। दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब अहंकारी रावण ने स्वर्ग के सभी देवता को परास्त करके जीत लिया था और अपने अहंकार में चूर होकर संध्या बेला को, जब वो अपनी नित्य संध्या में व्यस्त ऐसे महाबली बाली को पीछे से पकड़ लिया। तब वानर राज महाबली बाली ने रावण को अपनी बगल में दबाकर उसे अपनी नगरी किष्किंधापुरी को ले गए थे। अपनी नगरी में पहुंचकर बाली ने उसे खिलौना समझकर अपने परम तेजस्वी पुत्र अंगद को सौंप दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर उसे एक मजबूत रस्सी से बांधकर उसे पूरे नगर में इधर उधर घुमाने लगे, जिससे रावण को अतिशय कष्ट का सामना करना पड़ा और उन्हें बहुत दुख और दर्द की पीड़ा होने लगी। दर्द से व्याकुल हो उठे रावण ने एक दिन अपने पितामह ऋषि पुलस्त्य जी का आवाहन किया। अपने पुत्र का आवाहन पाते ही वो रावण का मनोमन स्मरण करने लगे और देखा कि वो बड़ी दयनीय स्थिति में किसी वृक्ष के साथ बंधा हुआ है। रावण की ऐसी दुर्दशा देख महर्षि पुलत्स्य जी गहन विचार में पड़ गए कि आखिरकार पुत्र रावण की इस दशा का कारण क्या है। कुछ क्षण पश्चात उन्हें ज्ञात हो गया कि जब भी कोई अहंकार के मद में आके कोई अनिष्ट कार्य करता है, फिर वो देव हो, दानव हो या फिर मनुष्य, सभी की दशा यही होती है। रावण की इस दशा का विवरण पाते ही वो तुरंत रावण के पास आ पहुंचे और कहा, मुझे क्यों याद किया है तुम्हें? पितामह, आपको मेरी दशा देखकर यह पता चल ही गया होगा कि मैंने आपको क्यों याद किया है। मेरी रक्षा करे हैं पितामह। इस नगरी के नगरवासी मुझे अत्यंत कष्ट दे रहे हैं और मुझे धिक्कार रहे हैं। रावण की करुण वाणी सुन महर्षि पुलत्स्य बोले, पुत्र तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें परम पूज्य श्री गणेश जी का विघ्न विनाशक व्रत करना होगा। पूर्व काल में जब वृत्रासुर के वध से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इसी व्रत का अनुष्ठान किया था। मुझे भी यही लगता है कि अब भगवान गणेश जी ही तुम्हें इस विघ्न से छुटकारा दिला सकते हैं। अपना वचन सुनाकर वो अंतर्ध्यान हो गए। अब अपने पितामह के वचनानुसार रावण ने श्री गणेश जी की आराधना करनी शुरू कर दी और बड़े ही श्रद्धा भाव से पौष माह में आने वाली गणेश चतुर्थी का व्रत किया, जिसके पुण्य फल स्वरूप वो बाली के इस बंधन से मुक्त हो गया और पुनः अपने राज्य को प्राप्त किया। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।